चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर्ड नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और हर 15 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है और इस प्रकार 35% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक बढ़ाया जाता है। तो देखिए इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई 4% की छूट दे रहा है, वो तो अंकित मूल्य पे दे रहा है, बट वो कह रहा है कि जब उसे बेच रहा है तो उसे 35% का लाभ हो रहा है, यानी कि उसका 35% ये भी फिक्स है, प्रॉफिट भी फिक्स है। बट वो कह रहा है कि जब वो अगर कोई 15 वस्तु खरीदेगा तो उसे वो एक वस्तु फ्री देगा, यानी कि 15 वस्तु तो बेच रहा है, बट वो जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना दे रहा है, 16 वस्तु का। 16 वस्तु दे रहे हैं उसके बदले में, तो जो 16 वस्तु का विक्रय मूल्य होगा वो 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। जितने आप 16 बेचते हो उतना क्या 15 के बराबर होगा। तो उससे मैं आपका निकाल लूंगा एक वस्तु का विक्रय मूल्य। चलिए जब करेंगे तो थोड़ा अच्छे समझ में आएगा, देखते जरा। देखिए मान लेते हैं कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है आपका 100 रुपये। तो 16 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा आपका 1600 रुपये, क्योंकि बेचेगा तो वो 16 वस्तु ही, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य पता होना चाहिए कितना 1600 रुपये है। यदि वो एक वस्तु को बेचेगा तो कितना 35% के प्रॉफिट पे 100 का 35% निकालेंगे तो 135। अब 135 रुपये उसका क्या होगा आपका, उसका सेलिंग प्राइस होगा। बट 15 खरीदने पे एक फ्री दे रहा है, तो टोटल दे रहा कितना वस्तु है 16। बट वो खरीद कितना रहा है, खरीद कितना रहा है ग्राहक 15 वस्तुएं, तो ये जो वैल्यू होगी 15 वस्तु के एसपी के बराबर ही तो होगी, क्योंकि एक तो उसे आपका फ्री में मिला है। तो इसका मतलब है कि इसे डिवाइड करेंगे तो 15 निम्मा 135 यानी 144। अब 144 रुपये में वो उसको बेच रहा है तो उसे प्रॉफिट कितने का होगा आपका 35% का। बट वो कह रहा है कि यदि तो ये बताना है कि मार्क प्राइस उसका कितना है, तो जो एसपी आएगा वो डिस्काउंट देने के बाद ही आएगा। तो अगर इसको मैं 100 बाय में 96 कर दूं तो ये मेरे पास में कॉस्ट प्राइस आना चाहिए। तो काट देते हैं इसका, तो 4 2500, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 12 12 44 और 12 दूनी यानी 6, 25 के 150, यानी कि उसका एमआरपी प्राइस अगर वो 150 रुपये रखेगा तो उसको क्या होगा आपका, उसका वो बढ़ा हुआ मूल्य आ जाएगा जिसपे आप 4% के डिस्काउंट देंगे तो उसको प्रॉफिट कितना होगा 35% का उसका प्रॉफिट होगा। तो अब देखिए एक की कीमत कितनी थी आपकी 100 रुपये, एक का मार्क प्राइस कितना था आपका 150 रुपये, तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना आएगा आपका 50 रुपये का। तो 50 बटे में आप 100 करेंगे, इंटू में 100 करेंगे, तो 50% का क्या आएगा उससे आपका प्रॉफिट आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझते हैं, दुकानदार क्या कहता है कि उसके पास में कुछ आर्टिकल है और आर्टिकल को बेच रहा है, वो 4% के डिस्काउंट को बेच रहा है। जब एमआरपी प्राइस पे जो उसका मार्क प्राइस है उस पर अगर 4% का डिस्काउंट देता है, छूट देता है, तो उसे 35% का लाभ होता है। बट साथ में वो कह रहा है कि अगर वो कोई 15 वस्तु खरीदता है तो उसे एक वस्तु अपनी तरफ से फ्री देता है। तो यानी कि जब 15 वस्तु बेचेगा तो उसके पास से एक वस्तु फ्री में चल जाएगी, यानी कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस फ्री में चल जाएगा। तो देखिए एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये था तो 16 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 1600 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1600 रुपये हो जाएगा 16 वस्तु का। अब वो दे तो रहा है 16 वस्तु ही, बट वो है किसके बराबर में 15 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर में। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आपका 135, तो 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल मेरे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा कितना 16 वस्तु का। बट वो 16 नहीं दे रहा, बेच कितनी दे रहा वो 15, एक तो उसने फ्री दिया है। तो ये जो 16 से मल्टीप्लाई करने में वैल्यू आई है वो 15 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर आनी चाहिए। तो इसको सोल्व करेगा तो उसे कितना आएगा आपका 150 रुपये। ये सोल्व करेगा तो कितना आएगा 144 रुपीज़, यानी 15 वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 144 रुपीज़। अब ये 144 रुपीज़ कैसे आया होगा मार्क प्राइस पे 4% डिस्काउंट देने के बाद में। तो इसको 100 बाय में आपका 96 करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा मार्क प्राइस आ जाएगा। अगर मार्क प्राइस का 150 रुपये था और क्रय मूल्य उसका 100 रुपये था तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा आपका 50% का। एक बार और देखते हैं इसको, थोड़ा समझते हैं डिटेल से। देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा, सिंपल सी बात है कि जो 16 आर्टिकल है अगर वो उसको एक आर्टिकल को बेचता है आपका कितना 135 रुपये में बेचता है, तो 16 आर्टिकल को बेचेगा वो कितना में 135 रुपये में, बराबर में ये जो होगा 15 आर्टिकल के एसपी के बराबर होगा, क्योंकि बेचा तो उसने 15 ही है ना, 15 ही है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका 144। ये क्या आ गया मेरे पास में एसपी। अब मुझे पता है कि मार्क प्राइस पे मैं डिस्काउंट दूंगा 4% का, तो 96 बाय में 100 हो जाएगा आपका।
और ये बराबर हो जाएगा आपका 144 के बराबर में हो जाएगा। तो इसे काटूंगा तो मेरे पे मार्क प्राइस जो आएगा वो आ जाएगा आपका 150 रुपये, यानी 150। 100 रुपये एक आर्टिकल की कीमत थी और एक आर्टिकल का मार्क प्राइस था 150 रुपये था, तो इसका मतलब इसका 50% का प्रॉफिट होगा, यानी कि ऑप्शन सी। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।